हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लैंग्वेज एंड पावर। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने कवर किया था लैंग्वेज एंड सोसाइटी के बारे में, कल्चर हो गया था, हमारा आइडेंटिटी हो गया था। अब पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। भाषा व शक्ति में परस्पर गहरा संबंध है। भाषा के द्वारा ही शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का निर्माण करते हैं तथा उस शक्ति को बनाए रखते हैं। भाषा शक्ति का एक और अर्थ लगाया जाता है संप्रेषण शक्ति, क्योंकि संप्रेषण मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भाषा को और अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। भाषा के द्वारा व्यक्ति सशक्त बन सकता है। भाषा से दूसरों को निर्देश देकर प्रभावित करना। भाषा शक्ति के द्वारा नेतृत्व करना। प्रभावशाली भाषा के द्वारा अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करना। भाषा समाज को कई नई दिशा प्रदान करती है। समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को सुरक्षित रखती है। मौखिक वार्तालाप का मुख्य आधार व साधन है। भाषा की शक्ति को दिखाने का एक माध्यम है प्रभावशाली भाषा। व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभाव डालना भाषा द्वारा संभव है। भाषा से हम किसी का भी सम्मान या अपमान कर सकते हैं। भाषा शक्ति से अभिप्राय है वास्तविक संप्रेषण योग्यता। भाषा शक्ति को प्रभावशाली बातचीत शैली के रूप में भी समझा जा सकता है। संप्रेषण योग्यता वह है जिसे बोला हुआ सुना जा सके व सुना हुआ समझा जा सके, यानी कि जो कुछ कहा जाए वह पूरी तरह से समझा जा सके। भाषा शक्ति भाषा ज्ञान से विचारों को उत्पन्न करती व बढ़ावा देती है। भाषा शक्ति किसी दी गई भाषा में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता का एक उपाय है। विशेष रूप से वह जो दुनिया भर में स्वीपर स्पीकर के वर्तमान निर्देशात्मक कार्यक्रमों के मूल निवासी नहीं है। नामांकित लोगों को दूसरी भाषा के में संवाद करने का तरीका सिखाने का प्रयास जारी है। फिर भी वे संघर्ष करते हैं क्योंकि मौजूदा कार्यप्रणाली आमतौर पर शिक्षार्थी को नई भाषा में प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम नहीं बनाती है। इस वैश्विक समस्या का मूल कारण यह है कि शिक्षार्थी अपनी गति में पर्याप्त मूल स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो भाषा निर्देश नीति और अभ्यास सुधार के कई प्रयासों के बावजूद शिक्षार्थियों के करियर की उपलब्धियों को नुकसान पहुंचाता है। भाषा शक्ति में दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला है बोलने और समझने की क्षमता। दूसरा है मजबूत भाषा शक्ति वाले व्यक्तियों को सुनने और समझने की क्षमता में सामाजिक वातावरण में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता होती है। जब गैर देशी वक्ता मौखिक संचार में संलग्न होते हैं तो उस भाषा के देशी वक्ता पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से निर्मित भाषण को इस रूप में पहचानते हैं कि यही पूरी तरह से समझने के लिए संतोषजनक रूप से देशी या उनकी भाषा के रूप में पर्याप्त रूप से करीब है। उसके बाद है जब गैर देशी वक्ता किसी माध्यमिक भाषा को सुनते हैं तो उन्हें उन शब्दों की व्याख्या और प्रसंस्करण करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है जो उस भाषा के मूल वक्ताओं द्वारा बोले जाने वाली भाषा की वास्तविक दुनिया की दरों पर बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, यही सब था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।